देर रात तक रमेश अपने इंटरव्यू के बारे में सोचता रहा और ना जाने उसकी कब नींद लग गई। श्रेयस, तुमने क्या डिसाइड किया है? श्रेयस की माँ ने श्रेयस से कहा। श्रेयस, किस बारे में माँ? श्रेयस की माँ, 2 दिन पहले जिन 2 कंपनियों में तुम इंटरव्यू देकर आए थे उसके बारे में। श्रेयस, दोनों कंपनियों से कॉल आया था माँ, और दोनों ही कंपनियां बुला रही हैं। श्रेयस की माँ, वो तो होना ही था। तुम्हें जो 3 साल का अनुभव है उसका फायदा तो तुम्हें मिलना ही था। श्रेयस मुस्कुराकर बोला, हमारे घर के पास जो कंपनी है उसमें 2000 रुपये कम का ऑफर है, जबकि जो कंपनी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है उसमें ज़्यादा। लेकिन अभी तक तो मैंने वही दूर वाली कंपनी में जाने का ही इरादा किया है, क्योंकि वह कंपनी बड़ी है। श्रेयस की माँ, अब जब इतनी दूर कंपनी है तो 2000 रुपये के लिए इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? और रही बात कंपनी के बड़े होने की, तो तुझे हमेशा के लिए तो वहाँ पर नौकरी करना नहीं है। वैसे भी हम अगले 2 सालों में अमेरिका शिफ्ट होना है। श्रेयस, तो तुम क्या कहती हो माँ? श्रेयस की माँ, यही पास वाली कंपनी ज्वाइन कर ले। श्रेयस, लेकिन मैं दूसरी कंपनी में हाँ बोल चुका हूँ माँ। श्रेयस की माँ, पहली कंपनी में ना भी बोल चुका है क्या? श्रेयस, नहीं, वहाँ अभी कुछ नहीं कहा। श्रेयस की माँ, हाँ, तो पहली कंपनी में हाँ कर दे और दूसरी में ना। श्रेयस कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तुम? माँ? अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो अम्मा? श्रेयस चीखा और रमेश उठकर बैठ गया। रमेश ने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज चुके थे। रमेश के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। रमेश पसीना पोंछते हुए बोला, कैसा अजीब सपना था। पंखा चलने के बाद भी मैं पसीने से भीग गया हूँ। दिन भर नौकरी के बारे में सोचता रहा, शायद इसलिए नौकरी का है सपना दिखा। लेकिन ये श्रेयस कौन है और उसकी माँ या अम्मा? रमेश ने सिर झटक दिया। रमेश ने फिर से सोने की कोशिश की और वह इसमें कामयाब भी हो गया। रमेश ने सुबह अम्मा के साथ नाश्ता किया और समाचार पत्र में नौकरी का विज्ञापन देखने लगा। अम्मा अभी भी खाने की टेबल पर बैठी रमेश को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। रमेश की नज़र अम्मा पर पड़ी तो वह बोला, अरे अम्मा, तुम्हें पता है मुझे कल रात अजीब सा सपना दिखा। अम्मा, क्या अजीब देखा? रमेश, अम्मा, सपना भी नौकरी वाला ही था। कहते हुए रमेश ने सिर हिलाया और हंस दिया। अम्मा, तू लगातार नौकरी के बारे में सोचता रहता है ना, इसलिए दिख गया होगा। चल अब तैयार हो जा। ये समाचार पत्र देखने के चक्कर में नहाने में रोज देर कर लेता है। रमेश, नहा लूंगा अम्मा, वैसे कौन सा कहीं जाना है? अम्मा, नहीं भी जाना हो तब भी समय से नहा लिया कर। रमेश ने समाचार पत्र एक ओर रख दिया और नहाने चला गया। दोपहर के 2 बज चुके थे। रमेश ने 2 थालियां लगाई और एक थाली अम्मा के सामने डाइनिंग टेबल पर रखी और दूसरी अपने सामने रखकर बैठ गया। रमेश, अम्मा, जीवन इतना सरल नहीं है जितना पिछले कुछ समय से मैं सोचने लगा था। अम्मा, क्यों? ऐसा क्या हो गया? रमेश, कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन आज पता नहीं ऐसे ही लग रहा है। अम्मा, कुछ नहीं, तो नौकरी ना मिलने के कारण उदास है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तू चिंता ना कर, अपना खाना खत्म कर। रमेश, मेरी नौकरी के लिए मैं नहीं चिंता करूंगा तो कौन करेगा अम्मा? कहते हुए रमेश ने धीरे से फिर अपना सिर हिला दिया। अम्मा, सभी काम तू ही कर लेगा बेटा, तो ईश्वर क्या करेगा? अम्मा मुस्कुरा कर बोली। अम्मा की बात पर रमेश भी मुस्कुरा दिया। अम्मा, जल्दी खाना खत्म करो रमेश। रमेश, खा तो रहा हूँ अम्मा। कहते हुए रमेश, जो अभी तक सोचते हुए धीरे धीरे खाना खा रहा था, तेजी से खाने लगा। रमेश के मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर था कि कहीं अम्मा किसी बात पर रूठकर यहाँ से चली ना जाए, इसलिए हमेशा
अम्मा की बात को पत्थर की लकीर मानकर मान लिया करता था। रमेश ने खाना खत्म किया ही था कि फोन की घंटी बजी। रमेश ने उठकर लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठा लिया। रमेश, हेलो, कौन? फोन पर, मैं मिस्टर रमेश से बात कर सकती हूँ क्या? रमेश, हाँ, मैं ही रमेश बोल रहा हूँ। फोन पर, मिस्टर रमेश, मैं उसी कंपनी से बोल रही हूँ जहाँ आपने इंटरव्यू दिया था। रमेश की आंखों में कुछ चमक सी आ गई। जी बोलिए मैडम। वैसे इंटरव्यू का रिजल्ट तो सोमवार को आना था, आज तो वैसे मंगलवार है। फोन पर, हाँ, रिजल्ट सोमवार को ही आ गया था, लेकिन जिन्हें सिलेक्ट किया गया था उन्होंने कल हाँ कहने के बाद आज मना कर दिया। आपका नाम दूसरे नंबर पर वेटिंग में था, इसलिए कंपनी ने आपको कॉल किया है। रमेश ने खुशी से अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी भींच ली और अम्मा की ओर देखा। अम्मा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फोन पर, यदि आपको कंपनी ज्वाइन करनी है तो तुरंत ही आप आ जाइए, अन्यथा हमें अगले वेटिंग को फ़ोन करना होगा। रमेश, नहीं नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, आपको किसी और को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पर, तो ठीक है, आप कंपनी में आकर HR डिपार्टमेंट की मिस सविता से मिल लें। कहते हुए कंपनी की ओर से फ़ोन रख दिया गया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने फ़ोन रखा और दौड़कर अम्मा को गले से लगा लिया। रमेश, अम्मा, तू सच कहती थी कि सारी चिंता मैं ही करूँगा तो ईश्वर क्या करेगा? कहते हुए रमेश ने अम्मा के पैर छू लिए। रमेश तैयार होने लगा। अम्मा, अच्छा रहा कि तुमने आज जल्दी जल्दी करके तैयार होने और खाना खाने के लिए कह दिया, नहीं तो ना जाने आज क्या हो जाता यदि मैं समय पर तैयार नहीं होता तो। अम्मा अभी भी रमेश की खुशी को देखकर मुस्कुरा रही थी। रमेश तैयार हुआ और कंपनी की ओर निकल गया। कंपनी में पहुंचकर रमेश HR डिपार्टमेंट की मैनेजर मिस सविता से मिला और ज्वाइनिंग के सारे पेपर साइन किए। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि कंपनी सैलरी के अलावा अच्छा खासा इंसेंटिव और कन्वेंस भी प्रतिमाह देने वाली है। रमेश को मिस सविता ने ज्वाइनिंग लेटर दिया और अगले दिन सुबह 10:30 बजे से ऑफिस ज्वाइन करने के निर्देश दिए। रमेश ने मिस सविता, जो उसे प्रथम दृष्टा ही आकर्षक लगी थी, को मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वह पुनः मिस सविता की ओर मुड़ गया। रमेश, मिस सविता, क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मिस सविता, हाँ पूछिए। रमेश, कंपनी से मुझे जिनका फ़ोन आया था वे बता रही थी कि मेरा नाम वेटिंग में था। वास्तव में इस पोस्ट के लिए किसी और का सिलेक्शन हुआ था, जिसने स्वीकृति देने के बाद कल पुनः ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मिस सविता मुस्कुराकर बोली, वैसे तो इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आपको उसका नाम बताने में मुझे कुछ आपत्ति नहीं लग रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप कंपनी में आगे किसी को भी ये बात साझा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी इस कंपनी में नई ही हूँ। ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में मेरी नौकरी पर दिक्कत आ जाए। रमेश, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं मिस सविता। मिस सविता ने मुस्कुराते हुए फाइल निकाली और उसमें से इंटरव्यू की रिजल्ट शीट से नाम पढ़ा, श्रेयस। श्रेयस का नाम सुनते ही रमेश के मुंह से अचानक निकल गया, क्या सच? मिस सविता आश्चर्य से, आप उन्हें जानते हैं? रमेश ने खुद के भावों को नियंत्रित करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। हाँ, इंटरव्यू के दिन शायद उनसे मिला था। रमेश ने बात घुमाते हुए झूठ बोलना ही उचित समझा। मिस सविता, अच्छा खासा 3 साल का अनुभवी बंदा था, ना जाने क्यों मना कर दिया। रमेश अब की बार पुनः आश्चर्य से मिस सविता को देखता रह गया। 3 साल का अनुभवी? मिस सविता, क्यों, क्या हुआ? रमेश, नहीं कुछ नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जानकारी देने के लिए। रमेश के द्वारा अपने दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देना मिस सविता के दिल पर छाप छोड़ गया। वह मुस्कुरा दी। रास्ते से रमेश ने मिठाई खरीदी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर हमेशा की तरह रमेश पूरे घर में अम्मा अम्मा की आवाज़ लगाते हुए मंदिर वाले कमरे में पहुंच गया। अम्मा मंदिर की ओर मुंह करके पलंग पर बैठी थीं।
रमेश को देखकर अम्मा मुस्कुरा दी। रमेश, अम्मा आप हमेशा यहीं मिलती हो, कभी घर में भी घूम लिया करो, कुछ नहीं तो टीवी ही देख लिया करो, यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती हो क्या? अम्मा, पहले ये बता कि ऑफिस में हुआ क्या? रमेश ने मिठाई का डिब्बा अम्मा की ओर कर दिया। रमेश, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है और कल से ज्वाइनिंग भी करनी है। आपको पता है अम्मा, मुझे जो सैलरी पता थी, कंपनी वाले उस सैलरी के अलावा इंसेंटिव और कन्वेंस भी देने वाले हैं। इस तरह कुल अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। अम्मा, ये तो तेरी मेहनत का फल है बेटा। रमेश, नहीं माँ, मुझे तो अब लगने लगा है कि ये तू जो दिन भर मंदिर की ओर देखती रहती है ना, ये उसका फल है। हाँ, ये जरूर तेरे आशीर्वाद का फल है। तभी तो जब मैंने तुझे नौकरी की चिंता के बारे में बताया, तभी मुझे नौकरी मिली। अब माँ मुस्कुरा कर रमेश की ओर देखती रही। रमेश, अम्मा तुम्हें पता है, मैंने जो स्वप्न रात में देखा था वह सच निकला। अम्मा, ये कैसे संभव है कि जो मुझे रात को स्वप्न में दिखा कि कोई श्रेयस उस नौकरी को छोड़ रहा है और दूसरे दिन उसी के कारण वह नौकरी मुझे मिल जाती है। मैंने उसका नाम मिस सविता से कंफर्म भी कर लिया है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, वो सब छोड़, पहले तो ये बता कि मिस सविता कौन है? रमेश ने जैसे ही मिस सविता का नाम सुना, वह अपना पहला प्रश्न भूल गया। रमेश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा, कंपनी के HR डिपार्टमेंट की मैनेजर है, बड़ी अच्छी लड़की है, और कोई होता तो शायद ये सब मुझे ना बताता। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी जल्दी समझ गया बेटा कि वो बड़ी अच्छी लड़की है। अम्मा ने रमेश से मजाक के लहजे में कहा। रमेश उठा और रसोई की ओर जाने लगा। रमेश, अम्मा आप भी ना कुछ भी बोल देती हो, मैं खाना बनाने रसोई में जा रहा हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, वैसे भी 7 बज गया है। रात का खाना खाकर रमेश देर रात तक ऑफिस के बारे में और पिछली रात के सपने के बारे में सोचता रहा। सुबह उठकर अम्मा के साथ नाश्ता किया, टिफिन लगाया और अम्मा के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस के कामों में रमेश का मन लग चुका था। समय बीतता गया, बीच बीच में अपनी सैलरी, PF और इंसेंटिव से संबंधित कामों के लिए HR डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, जहां मिस सविता से मिलकर वह ना जाने क्यों प्रसन्न हो जाता था। इस फीलिंग को वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जितना आकर्षण रमेश को था, शायद उससे कहीं अधिक मिस सविता को। एक दिन जब रमेश अपनी सैलरी स्लिप लेने के लिए HR डिपार्टमेंट में पहुंचा, तो सविता को चिंतित देखकर रमेश ने कहा, क्या हुआ मिस सविता, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं? मिस सविता पिछले 2 सालों में रमेश से 20 से 25 बार ही मिली होंगी, लेकिन उसे रमेश से किसी अपने की तरह बात करने में संकोच नहीं होता था। वह बोली, रमेश, ना जाने क्यों पहले दिन से ही मुझे तुमसे कोई भी बात बताने में संकोच नहीं होता है। रमेश से इस तरह मिस सविता ने पहली बार बात की थी। रमेश के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं, जिसे वह चाहते हुए भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मिस सविता, जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ चल बसी। कॉलेज में फाइनल ईयर में थी तब पिताजी भी लंबी बीमारी के बाद चल बसे। अब मैं ताई जी के पास रहती हूँ। बोलते बोलते सविता की आंखें नम हो गईं। रमेश, ओह सॉरी। मिस सविता, अब ताई जी मेरी शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं, लेकिन उन्होंने जिस लड़के को देखा है वो आंध्र प्रदेश में रहता है। यदि ताई जी ने मेरी शादी वहाँ कर दी तो मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। रमेश का चेहरा मिस सविता की शादी की बात सुनकर फीका पड़ गया। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। मिस सविता कुछ देर रमेश को देखती रही, फिर धीरे से बोली, आपको क्या हुआ? रमेश कुछ देर सविता को देखता रहा, फिर बोला, मिस सविता, क्या आप उस लड़के से मिली हैं? सविता झुंझलाकर, पहले तो आप मुझे मिस बोलना बंद करें, इतना समय हो गया मिलते हुए, तब भी तुम। सविता बोलते बोलते रुक गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, मेरा मतलब है आप मुझे सिर्फ सविता बोलें। रमेश,
ठीक है बाबा, अब नहीं बोलूँगा। सविता, पहले ये बताओ कि क्या तुम उस लड़के से मिली हो? सविता ने मिस कहने से मना किया था, लेकिन रमेश ने पहली बार आपकी जगह तुम कहकर भी संबोधित किया। वह खुश थी। सविता, नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिली, और हाँ, अब मिलना भी नहीं चाहती। रमेश मुस्कुरा दिया। जवाब में सविता भी मुस्कुरा दी। रमेश, मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? सविता, तुम कहते हो तो ठीक है, ऑफिस के बाद चलते हैं। और सविता ने भी आप संबोधन की दीवार को गिरा दिया और सीधे तुम संबोधन पर आ गए। अब रमेश भी खुश था। शाम को सविता के साथ कॉफ़ी पीने के बाद रमेश जब घर लौटा तो आज पहली बार देर हो चुकी थी। रात के 9 बज गए थे। रमेश ने दरवाज़ा खोला। उसे आज लग रहा था कि अम्मा के खाने का समय हो चुका था, इसलिए हो न हो आज बेचारी अम्मा को रसोई में जाना पड़ा होगा। यही सोचकर वह बैठक रूम से सीधे रसोई की ओर गया, लेकिन रसोई में अम्मा नहीं थी और रसोई को देखकर लग भी नहीं रहा था कि कोई वहाँ आया होगा। वह रसोई से लगभग दौड़ते हुए अम्मा अम्मा पुकारता हुआ मंदिर वाले कमरे में पहुंचा। अम्मा हमेशा की तरह मंदिर वाले कमरे में पलंग पर बैठकर मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर देख रही थी। रमेश को देखकर मुस्कुराते हुए अम्मा बोली, आ गए बेटा? रमेश की आंखें नम हो गईं। वह बोला, अम्मा, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? बोलते हुए रमेश आकर अम्मा के पैरों के पास बैठ गया। अम्मा ने रमेश को अपने हाथों का सहारा देकर उठाया और अपने बगल में बिठा लिया। तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अभी कोई ज्यादा समय तो हुआ भी नहीं है। अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ साथ खाना खा लूंगी। रमेश, लेकिन अम्मा, रोज तो हम लोग इतने बजे तक खाना खा लेते हैं, इसलिए तुम्हें तो भूख लगाई होगी ना? रमेश अपने को दोषी मान चुका था।